प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू कायदा में एक नई मक्श पढ़ेंगे जिसका नाम है वाहिद जमा। वाहिद जमा क्या होता है ये आज आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी और उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ बैठकर बहुत अच्छे से समझेंगे और ख़ामोशी से सबकी फिंगर पुट ऑन लिप्स, ठीक है। और सबने अपनी अपनी कॉपीज़ को अपने सामने रखना है, पेंसिल अपने हाथ में लेनी है और ध्यान से इस मक्श को समझना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी वाहिद। वाहिद मीन अकेला। जब कोई चीज़ एक होती है तो हम उसको कहते हैं वाहिद। जब कोई भी चीज़ या जगह या जानवर दो हो जाते हैं, दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं जमा। वाहिद मीन अकेला, जमा मीन्स एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 कितने ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो वो जमा होती हैं, ठीक है बच्चों। मिसाल के तौर पर कौवा। कौवा एक है तो कौवा, 2 कौवे मेरे पास आ गए, एक उड़ के एक आया, फिर दूसरा आया, 2 आ गए। जब 2 कौवे इकट्ठे हुए तो क्या हो गया? कौवे। कौवा कौवे। तवा, जब 2 तवे हो गए तो तवे। तारा तारे। पौधा पौधे। फर्द एक होता है तो फर्द, बहुत सारे होते हैं तो अफराद। दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। कौवा कौवे। तवा, तवा की जमा है तवे। तारा वाहिद, तारा की जमा है तारे। पौधा वाहिद, पौधा की जमा है पौधे। फर्द वाहिद, फर्द की जमा है अफराद। अब आप लोग एक बार फिर मेरे साथ दोहराएंगे। कौवा कौवे। तवा तवे। तारा तारे। पौधा पौधे। फर्द अफराद। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी। वाहिद जमा का मतलब वाहिद मीन्स अकेला, जमा मीन्स एक से ज़्यादा। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? जमा। जैसे एक पौधा था तो वो एक था तो पौधा, जब 2 हो गए तो पौधे बन गए। तारा जब अकेला था तो एक था तारा, जब वो जमा हो गए 2 हो गए तो क्या हो गए? तारे। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों को जब एक दफ़ा देखेंगे तो आपको एक लगेगी तो वाहिद, जब वो 2 हो जाएंगी तो जमा। इस मक्श के बाद आपने ख़ुद से अपने बहुत सारे अल्फाज बनाने हैं और फिर मुझे बताने हैं। फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी।